आप जड़ में नहीं जाना चाहते, सबको एक बार तो सब टाइप पास कर रहे हैं। सॉरी, आप भी कर रहे हैं। नहीं सर, हम नहीं कर रहे, सवाल बड़ा है। देखिए, सवाल ही लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप से नहीं काम चलेगा ना। राजधानी दिल्ली है सर, ये राजधानी दिल्ली है। जून में मेयर साहिबा सामने आती है और कहती है आपने सफाई करवा दी है, दिल्ली साफ है, पूरी तरीके से मानसून के लिए तैयार है, दिल्ली वाले इस बार एंजॉय करेंगे। लेकिन तस्वीर भयावह है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाले बोले हैं कि आपके ऊपर अधिकारी और जनता विश्वास खो चुके हो, इसीलिए वो आपकी सुन नहीं रहे और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर जो लोग इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लेके पूरे मीडिया को, एक बड़े हिस्से के मीडिया को साथ लेके, आपका तो नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन साथ लेके सरकार नहीं बना पाए भारत में, वो हमको बताएंगे कितने किसका खो दिया। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में राजेंद्र नगर की घटना को लेकर के अब सियासत तेज हो गई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करे, वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए धरना करे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तू मैमे में जो दिल्ली के अंदर 3 छात्रों की जान गई है, उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? इस पर थोड़ी सी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जी हैं। सर, क्या कहेंगे? सियासत तेज हो गई है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, आखिरकार घटना के लिए कौन जिम्मेदार? देखिए जी, आपने पूछा कि घटना के लिए कौन जिम्मेवार है। आप इस बात को देखिए कि वो बिल्डिंग एक दिन में तो बनी नहीं होगी। वो बिल्डिंग बनी, उसके अंदर परमिशन दी जो MCD ने, वो ये दी थी कि वो स्टोरेज उसको यूज़ करे एज ए स्टोरेज, लेकिन उन्होंने उसके अंदर लाइब्रेरी बनाई। और उसके बाद में लगातार हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी करी कि फरवरी, मार्च, मई, जून लगातार चीफ सेक्रेटरी साहब, PWD के सेक्रेटरी साहब, उनसे हम लगातार कहते रहे कि भाई आप नालों की क्या स्टेटस है बता दीजिए, आप हमें समय बता दीजिए कब आप चलना चाहते हैं, रोडों पे हम दिखा देते कि साफ़ नहीं हुए जैसे होने चाहिए। देखिए, एज अ विधायक ज़बरदस्ती जा के करवाना, लोगों को बोलना, वो तो करवा लेते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि ऑर्डर दिया मंत्री ने और साफ़ हो गए। उसकी एक आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके पास जियो टैगिंग आ जाती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने यहाँ की, लेकिन उसके बाद में जो होना चाहिए उस पर विधायकों को जाके खड़ा होना पड़ता है, बड़े दुखद है। तो उस पर करना नहीं, फिर AEJ को सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, ये बात समझनी पड़ेगी और ऐसे समाज भी समझनी पड़ेगी कि आज 70% दिल्ली इलीगल है। किसने बनवाई है ना? कुछ लोग थे जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए काम ही नहीं करा, उसको इलीगल बना दिया। लोगों ने मजबूर होके अपने थड़े बना लिए, दुकान आगे घेर ली, नाले के ऊपर आ गई। आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई है कि सिर्फ बातें होती हैं। और दुखद बात इस बात की है, मैं मीडिया से भी एक बात पूछता हूँ, कितने सालों में आपने देखा कि इन मुद्दों पे बात हो रही थी? नहीं सर, 10 साल से तो आप लोग सत्ता में हैं, सवाल तो अब आप ही लोग से उठेंगे ना कि MCD में 1 साल से आप लोग हैं। इसीलिए लीपापोती होती है। आपने जो सवाल शुरू करा राजनीति, क्या सवाल उस मीडिया से आप पूछने की हिम्मत नहीं करोगे जिसने लगातार कितने सालों से सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखा रखा था? आपके पास माइक था, आपके पास कैमरा है, आप राजेंद्र नगर करोल बाग क्यों नहीं गए पहले देखने के लिए कहाँ पे क्या चल रहा है? सत्ता सवाल आपसे भी हो सकता है, आप भी देश की नागरिक हैं। दुख इस बात का होता है कि जिम्मेवारी आपकी और मेरी दोनों की, सबकी है, हम सबकी है कि हम दिल्ली को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ सब मिलके, देखो विपक्ष का काम है बोलना, चाहे हम थे तो बोले, लेकिन साथ में कंस्ट्रक्टिव काम भी आपको करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें पावर दी, सिस्टम खराब है मान लिया, लेकिन सिस्टम को खराब कैसे करा गया मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी हमको कि दिल्ली की चिरुई सरकार को पावर है कि वो ट्रांसफर करे, पोस्टिंग करे, जो काम नहीं कर रहा उसे मैं हटा पाऊँ। आपने पावर मुझसे छीन ली। सर, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाले बोले हैं कि आपके ऊपर अधिकारी और जनता विश्वास खो चुके हो, इसीलिए वो आपकी सुन नहीं रहे और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर जो लोग इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा लेके पूरे मीडिया को, एक बड़े हिस्से के मीडिया को साथ लेके, आपका तो नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन साथ लेके सरकार नहीं बना पाए भारत में, वो हमको बताएंगे कितने किसका खो दिया। हमने तो 67 सीटें जीती, 62 सीटें जीती, दिल्ली की MCD जीती और पंजाब जीत लिया। कल की पार्टी हम 10 साल हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री को तुमने बंद करा हुआ है, उसके बाद भी हम तुमसे संघर्ष कर रहे हैं, तो वो हमें बताएंगे कि जनता का विश्वास किसने खो दिया। हमारे पे जनता का विश्वास है, तभी तो इतनी सीटें वोट दे रहे हैं। तो मैं दिल्ली में कोई पूछता नहीं, एक बार 93 में आए थे, काट के हांडी कहते बार बार नहीं चढ़ती इनकी, तो एक ही बार चढ़ी, तो वो हमें ना बताएं। मेरा फिर कहना आप की MP आपके खिलाफ सदन में बोल रही हैं कि जब सड़क बनाने की बात क्रेडिट लेने आ जाते हैं, हमने बनाई, हमने जब हादसा हो जाते हैं तो सारे भाग जाते हैं। देखिए, वो मेरी बहन है, उनके साथ में मैंने आंदोलनों की शुरुआत करी हुई है, मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहता। आज वो हमारे साथ नहीं है, दुख है, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। तो आप ये ना कहें हमारी MP,
हाँ, आप ये कहोगे मेरी बहन तो मान लूँगा, लेकिन MP ठीक है पार्टी की है, लेकिन टेक्निकल है, आप भी जानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी, बांसुरी स्वराज, दोनों सदन में जो है पूरी तरीके से हमलावर नजर आए हैं इस घटना को लेकर के आप पे। नहीं, अच्छी बात है, बांसुरी जी MP बनी है उस एरिया की, उन्हें कुछ समय हुआ है, उससे पहले भी उन्हीं की पार्टी की मीनाक्षी जी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि बांसुरी स्वराज जी रोडों पे घूमेंगी और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग हो रही है उनकी कंप्लेंट करेंगी और जाके लोगों को बताएंगी जो कैसे कैसे गलत काम होते हैं उनको रुकवाएं। उनके पास में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपनी माता जी का नाम उनके साथ है। सुधांशु जी मेरे साथ अक्सर डिबेट में होते हैं बड़ी में, तो मैं उनसे भी ज़रूर पूछूंगा कि लखनऊ में बारिश जब आती है, क्योंकि वहाँ से सांसद है, क्या होता है जब पूरा का पूरा हरियाणा डूब रहा होता है, आपके टीवी पे दिखाया जाता है कैसे गुड़गांव डूब गया 3 फुट। जरूर पूछूंगा। 2 तारीख को मैं बॉम्बे के अंदर था, मैं मुंबई में सिद्धिविनायक के दर्शन करने के गया था। एक मिनट सुनिए, आप ही के टीवी चैनल पे आ रहा था, सब पे आ रहा था, मुंबई डूब गई, रेल बंद हो गई। आप जड़ में नहीं जाना चाहते, सबको एक बार तो सब टाइम पास कर रहे हैं। सॉरी, आप भी कर रहे हैं। नहीं सर, हम नहीं कर रहे, सवाल बड़ा है। देखिए, सवाल ही आरोप प्रत्यारोप से नहीं काम चलेगा ना। राजधानी दिल्ली है सर, ये राजधानी दिल्ली है। जून में मेयर साहिबा सामने आती है और कहती है हमने सफाई करवा दी है, दिल्ली साफ है, पूरी तरीके से मानसून के लिए तैयार है, दिल्ली वाले इस बार एंजॉय करेंगे, लेकिन तस्वीर भयावह है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी 2 तारीख को मुंबई डूबा, हर साल डूबता है। आपने दिल्ली का सवाल मुझसे कर लिया, आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। मैं आपसे एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। देखो, छोटी छोटी चीज़ें कई जगह छोटी नहीं, आप पॉलिटिकल आप भी चाहते हो कि मैं उनको बोल दूँ तभी आपको बड़ा मजा आएगा। एक बात को समझो, इसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सबको आना पड़ेगा। मैं एज अ विधायक, एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के नाते आपसे एक बात कह रहा हूँ, आएँ, मैं स्वागत करता हूँ। MP साहब आए, मीनाक्षी जी आए, सॉरी अब बांसुरी जी आए, सुधांशु जी MP साहब वो भी आए मेरे साथ में, CM साहब हमारे हैं ही, चलो चाहे जेल में, लेकिन हम उनसे वहाँ से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं। मेयर हमारी है, हम बैठेंगे, आप अधिकारियों को, LG साहब आए और ये वादा करें, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा कल को किसी बच्चे को नुकसान हो। आपका भाई भी हो सकता था, आपका बेटा भी हो सकता था। इस हमको जेन्युइनली सोचना पड़ेगा, कहीं हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, हर चीज़ में पॉलिटिक्स करनी ठीक है। बिल्कुल आखिरी सवाल लेती हूँ सर, अब इस तरीके की घटना दिल्ली में और ना हो, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? मैंने फिर आपसे कहा, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कॉन्टिन्यूसली जियो टैगिंग से, अभी आप चाहे कैमरे पे ले लें या ऑफ कैमरे में आपको दिखाऊंगा, मैं कॉन्टिन्यूसली पीछे पड़ा हुआ है जिसकी आप जियो टैगिंग करके मुझे दो। कहीं कहीं जनता की तरफ से भी आता है, जिन्हें हमारा इस पर थड़ा है, हमारा नाला पे हमने दुकान बना ली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक बार साफ करने दो, क्योंकि नाला A to B साफ करना होता है। जैसे आप देखो, आप तो गृहिणी है, घर में नाली कहीं बीच में जाम हो जाए, कैसे रुकेगी? लोगों ने लगभग उनको बंद कर लिया। गांधी जी ने कहा कि लालच एक आदमी का भी पूरा नहीं हो सकता, नीड सबकी पूरी होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को, इंटेलेक्चुअल क्लास को, मीडिया को, सबको साथ आके, मैं बार बार विपक्ष के साथियों से कह रहा हूँ, चाहे वो भाजपा में है, सेंटर में है, चाहे दिल्ली के अंदर है, या LG साहब है, मेरी प्रार्थना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अधिकारियों को रोकने की बजाय कि आप मीटिंग में मत जाओ। मैं कहता हूँ आप भी आइए ना, LG साहब भी आए, कहीं नाला साफ नहीं हो रहा, LG साहब भी कहते हैं साफ करो, मैं भी कह रहा हूँ साफ करो, आप भी खड़ी हैं, आपका कैमरा किसकी हिम्मत होगी साफ नहीं होगी? जनता में कोई रोक रहा होगा? जनता सारी बुरी तो नहीं है ना, 2-4-5% लोग ही हैं, उनको भी समझाएंगे नहीं, वैसे साफ। जब हम सबके, ये दिल्ली मेरी है, आपकी, और मैं हमेशा नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगी, हमारी आने वाली जनरेशन रहेंगी। पॉलिटिक्स नहीं, काम की बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विधायक साहब से बात कर रहे थे। दिल्ली पे जो राजेंद्र नगर में घटना हुई है, उनका साफ कहना है कि ये वक्त पॉलिटिक्स करने का नहीं, बल्कि संवाद करके साथ चलने का है और दिल्ली को इस तरीके की घटनाओं से निजात दिलाने का है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।